भाइयों, आज मैं आपको एक उत्तराखंड की रियल सच्ची घटना जो हमारे गांव के नीचे गांव में हुई थी वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बात यह है कि एक हमारे गांव का ही एक नीचे वाला गांव है। रापड़ करके गांव पड़ता है। मेरा गांव बेसिकली रानीखेत में है। रानीखेत में भिक्यासैन रापड़ करके मेरा गांव है। रापड़ के ऊपर वाला गांव मेरा है गंगोड़ा करके। तो रापड़ में एक जानते हुए रहते थे हमारे कोई नाना जी करके। रिलेटिव नहीं थे वैसे, गांव में जो बोलते हैं नाना जी करके, वो नाना जी रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोगों को पता ही होगा, वहाँ के बाज़ार मार्केट जो भी हैं गांव से थोड़ा सा दूर जाके हैं, कि मतलब थोड़ा बस से सफ़र करना पड़ता है या बस का वेट करना पड़ता है। उधर की साइड आधा आधा एक एक घंटा लग जाता है बस को आने में। तो एक नाना जी थे, वो बतरौज खान करके एटीएम है वहाँ से आधा घंटा दूर एटीएम है। तो वो वहाँ से बस का इंतज़ार करके चले तो गए थे, पैसे भी निकाल लिए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो तब तक बस नहीं आई थी। उन्होंने कहा पैदल पैदल थोड़ा आगे को चल लेते हैं, आगे को चल लेते हैं पैदल पैदल, और जब तक बस आधे रास्ते में मिलेगी वहीं से उसे हाथ दे के आगे को चले जाएंगे। तो हुआ क्या, नाना जी जाने लगे आगे को, गए 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 गए। उन्हें ना रास्ते में अचानक सड़क के किनारे कोई बंदा, वो जो पिलर से बने हुए होते हैं सड़क के किनारे, उस पर बैठा हुआ मिला, बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पी रहा था ऐसे ही नाना जी ने देखा, और वो नाना जी जा रहे थे आगे को। उसने कहा हाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो करके ऐसे आवाज़ लगाई हैं। उनको मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा उधर को। उनको हमने भी उधर को ही जाना है, चलो साथ चलते हैं। वो कहा चलो आ जाओ फिर साथ चलते हैं। तो भैया दोनों बातें करते करते आगे को जाने लगे। उसने, जो भी था वो आदमी मिला था, वो पूछ रहा था सारे उनके बारे में, क्या करते हो, कैसे किया, किस काम के लिए आए थे आज, अकेले कहाँ जा रहे हो करके ऐसी सारी चीज़ें पूछ रहा था नाना जी से। तो हुआ क्या, नाना जी भी बताए जा रहे थे, उन्हें बताए जा रहे थे जो जो बातें थी। वो आ गए थे, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक आगे आ गए थे, पैदल 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 बातें कर रहे थे। फिर नाना जी चलने लगे। अचानक से उसने कहा, जो आदमी उन्हें मिला था, उसने कहा रुक जाओ, मेरे ना पैर का जूता के जो फीता होता है ये खुल गया, मैं इसे बांध लूँ, तुम चलो तुम चलो। इतना ही बोला उसने। नाना जी 4-5 कदम चले होंगे हैं। फिर उन्होंने देखा होगा कि होता ही है, बंदा थोड़ा आगे जाके देखता ही है कि कितना टाइम लगेगा। उन्होंने देखा होगा कितना टाइम लगेगा, ये कितना पीछे रह गया पीछे बंदा। उन्होंने देखा, पीछे मुड़ गए, पीछे कोई था ही नहीं। वो 2 सेकंड में गायब। उन्होंने आवाज़ मारी उसे, कितनी आवाज़ मारी, भाई साहब कहाँ हो कहाँ हो, वो 2 मिनट में गायब। अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये हुआ क्या था उनके साथ। वो एकदम घबरा से गए, पूरा घबरा गए। वो उस समय तो हिम्मत करके घर तो आ गए, उन्हें बाद में बस मिल गई थी थोड़ा। घर तो वो आ गए, लेकिन उनके दिल में ना वो डर सा रह गया अंदर से। घर जाते ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। उनको बुखार आ गया उसी समय, उनका सर दर्द, बुखार एकदम। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उनसे पूछा होगा घर वालों ने क्या हुआ था क्या नहीं करके। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा मुझे एक आदमी मिला था और उसने ऐसा ऐसा पूछा और एकदम ही गायब हो गया। मैंने कितनी आवाज़ें मारी, कुछ मुझे मिला नहीं वहाँ। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्हें कितने हॉस्पिटल में इलाज करा लिया, हफ्ता भर रानीखेत के हॉस्पिटल में। हल्द्वानी वालों ने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3-4 हॉस्पिटल बदल लिए। हफ्ते भर में अंकल जी की पूरी मौत हो गई। वो बच ही नहीं पाए। उनसे कई बार, जो उत्तराखंड में होता है कि भूतों के कारण वो जागर वाले जो गुरु होते हैं उन्हें बुला के बभूति भी लगाया, वो भी लगाया, लेकिन उनके दिल में जो सदमा सा पड़ गया था ना, एक हफ्ते में ही नाना जी मर गए। उन्हें ना कोई बीमारी थी, ना कुछ था, ना कुछ था। और ये रियल घटना है वहाँ की। उन्हें वो जो भी था, पिशाच था चाहे कोई आत्मा थी, जो भी उन्हें दिखा था, क्योंकि दिन के टाइम में उत्तराखंड में ये सारी घटना होती रहती हैं। कभी भी आदमी को, कई बार तो मेरे साथ ही हुआ है। हम पहले, हमारी बकरियां हुआ करती थी, हम जंगल में जाते थे। तो हमें लगता था जंगल में ना, जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के नीचे के साइड को हम जाते थे बकरियां चराने, तो ऊपर से ना कोई पत्थर फेंक देता था। पत्थर फेंक देता था, पता नहीं लगता था किसने फेंका। पत्थर फेंक देता था, या फिर कुछ और घटना हो जाती थी, चिल्लाने की आवाज़ आती थी कहीं से, तुम्हारे नाम को लेके आवाज़ आ जाती थी। हमें लगता था कि कोई दोस्त होगा, वो होगा, पत्थर वगैरह डरा रहा होगा। लेकिन कई बारी कोई नहीं होता था वहाँ। ऊपर से पत्थर, एक दो बारी मेरा दोस्त जा रहा था, वो दराती जो कहते हैं ना लोहार के पास करवाने, दिन में 11-12, कच्ची सड़क थी, सड़क सड़क जा रहा था, ऊपर से किसी ने पत्थर फेंक दिया उसके ऊपर। उस दिन के बाद वो गया ही नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं, और ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर करी। और चैनल से जुड़े रहे भाइयों, इसमें हम सोच रहे हैं नया नया पॉडकास्ट लाएं और नए नए हॉरर वाले प्लेसों पे विजिट करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ, सपोर्ट करें। थैंक यू।